Hello doctors, parents, a very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kant Singh. Welcome to Solid English Media. Wish you all a very happy शिवाजी महाराज जयंती. आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ नीट पीडी 2025 के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में रिगार्डिंग द ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउट एज वेल एज द स्टे वैकेंसी राउट्स. क्या अपडेट्स हैं, नेगोशिएशन होगा या नहीं होगा, बिकॉज मल्टीपल जगहों पे ये क्लेम किया जा रहा है कि द कॉलेज हैज स्टार्टेड द नेगोशिएशन पोर्शन एंड एवरीथिंग. सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नेगोशिएशन के क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबल चांसेस हैं, एंड ऑल्सो अबाउट द रिवाइज कट ऑफ फॉर द जनरल कि क्या अगेन 0% जनरल के लिए भी होगा नहीं होगा, क्या लेटेस्ट अपडेट है. उससे पहले मैं बात करूँ ऑल इंडिया स्टे राउंड की ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट की जा चुकी है. चॉइस फिलिंग की मैं बात करूं तो टुडे इज़ द लास्ट डेट. जी हाँ, 19 फरवरी लास्ट डेट है एज पर द गिवन शेड्यूल की. 19 फरवरी आपका लास्ट डेट फॉर चॉइस फिलिंग है एंड आपका रिजल्ट जो है वो 20 को प्रोसेस किया जाएगा एंड 21 को आपका प्रोविजनल एज वेल एज फाइनल रिजल्ट आना है. एनआरआई लिस्ट की मैं बात करूं, अभी तक एनआरआई लिस्ट नहीं आई है, विच सिंपली मीन्स कि अगर आपके 1 से 1.5 घंटे या इवनिंग तक आपकी इवनिंग तक लिस्ट नहीं आती है या इवनिंग तक लिस्ट भी आती है, इवन इन दैट पर्टिकुलर केस आपकी चॉइस फिलिंग को एक दिन एक्सटेंड किया जाएगा. उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेट्स राउंड 3 फॉर कर्नाटका एज वेल एज बिहार. ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे मेजर सीटें हैं, अभी भी इनकी राउंड 3 की रिजल्ट पब्लिश नहीं की गई है. सो ओवरऑल आपकी स्टे राउंड अगेन एक्सटेंड होगी, ये आप मान के चलो. मैं आपसे बात करूं स्टे राउंड की सीट मैट्रिक्स के बारे में. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 3000 सीटें आएंगी. एक्चुअल नंबर ऑफ सीट अवेलेबल फॉर द ऑल इंडिया स्टे राउंड इज 2980. 2980 सीटें अवेलेबल आई हैं आपकी. हमने 3000 की बात की थी, जस्ट 20 डिफरेंस थी. अगर मैं लास्ट ईयर से डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो लास्ट ईयर आपकी डीम्ड में 525 या 570 सीटें थी. इस बार आपकी 607 सीटें हैं. एनआरआई सीटों पे जिसपे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स चल रहा था या जो कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा लग रहा था कि ये सीटें कन्वर्ट हो जाएंगी, मैनेजमेंट पे मिल जाएंगी, XYZ चीज़ों जो चल रही थी, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं स्ट्रे वैकेंसी के लिए एनआरआई की सीटें ओनली 76 सीट्स आर अवेलेबल इंक्लूडिंग ऑल द क्लिनिकल और द एवरीथिंग. मतलब आप सारी ब्रांचेस को इंक्लूड भी कर दोगे ना तो जस्ट 76 सीटें आई हैं आपकी एनआरआई के अंदर. टोटल क्लिनिकल सीटों की अगर मैं बात करूं आपसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो 263 आपकी सीटें आई हैं. ऑल इंडिया में अगर मैं सारे ब्रांचेस सब कुछ मैं मिला दूं तो क्लिनिकल सीट्स आर जस्ट 757 एंड इसमें अगर आप दिल्ली की यूनिवर्सिटी हो जाए, IP कोटा हो गया, AFMS की चीज़ें हटा दो तो ओनली 739 क्लिनिकल सीट्स आर अवेलेबल. रिमेनिंग जितनी भी सीटें आपको देख रही हैं दे आर नॉन क्लिनिकल. टोटल क्लिनिकल अगर मैं ऑल इंडिया प्लस डीम्ड की मिला दूं तो 1100 आपकी क्लिनिकल सीटें अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग DNB, डिप्लोमा, मैनेजमेंट, एनआरआई, डीम्ड, ऑल इंडिया, सारी टाइप की जो क्लिनिकल सीटें हैं वो सिर्फ 1100 सीटें हैं. रिमेनिंग आपकी नॉन क्लिनिकल है. नॉन क्लिनिकल की अगर मैं आपसे डीम्ड के अंदर बात करूं तो लोगों को लग रहा होगा, पीपल आर थिंकिंग कि उनको एनेस्थीसिया फार्माकोलॉजी फर्स्ट ईयर के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनकी डिमांड होती है, पैथो PSM मिल जाएगा. सो लेट मी गिव यू अ ब्रेक डाउन. PSM इज़ ओनली 17 सीट इन द होल डीम्ड. जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 17 PSM है, 21 पैथोलॉजी, 7 फार्माकोलॉजी एंड ओनली 3 फॉरेंसिक सीट्स अवेलेबल. तो ये जो पॉइंट चल रहा है कि नेगोशिएशन चलेगी, चीज़ें होंगी XYZ. सो लेट मी ब्रेक डाउन. अगर ऑलरेडी इस पॉइंट के लिए आपकी दिल्ली हाई कोर्ट में कोर्ट केस भी की गई है, अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि कट ऑफ परसेंटेज 0 कर दिया जाए फॉर द जनरल ऑल्सो, तो जहाँ से भी ये क्लेम्स आ रहे हैं कि नेगोशिएशन होगा XYZ, बिलीव मी कहीं कुछ नहीं होने वाला है. अप्रॉक्सीमेटली 5,000 to 7,000 मोर कैंडिडेट्स विल अपीयर इन द काउंसलिंग. 103 से जितने भी नीचे वाले कैंडिडेट्स हैं इनकी भी एलिजिबिलिटी आएगी एंड दे आर द जनरल कैंडिडेट्स, मल्टीपल कैंडिडेट्स हैविंग द बजट टू गिव द कॉलेजेस एंड टेक द ब्रांच. सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो नेगोशिएशन वाला पॉइंट है, ये जो नेगोशिएशन वाला र्यूमर है, इससे बच के चलिए. सेम चीज़ आपकी ऑल इंडिया राउंड 3 के लिए भी बोली गई थी. लोगों ने 1.5, 2.5 XYZ चीज़ों में की. जब सीट अलॉटमेंट हो गई, ज्वाइनिंग के लिए जब गए तो जिन एजेंट्स ने इनको प्रॉमिस किया था वहाँ पे बजट चेंज हो गया. मिनिमम 80 to 1 करोड़. जी हाँ, जो भी बजट प्रॉमिस की गई थी उनमें मिनिमम 50 to 1 CR तक का इंक्रीमेंट हो गया सिर्फ सीट अलॉटमेंट के बाद. ये सेम चीज़ें आपको स्टेट्स राउंड 3 में देखने को मिलेंगी.
फॉर एग्जांपल कर्नाटका के लिए अगर आपको कर्नाटका में सीट मिल जाती है, अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो 18 लाख रुपए आपको सिर्फ सीट रिजाइन करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। एंड अगर आप ज्वाइनिंग करने जाते हो तो 3 साल की फीस आपको एक बार में देनी है। अगर आप फीस नहीं दोगे तो बैंक गारंटी की रिक्वायर्ड है। बैंक गारंटी नहीं दोगे तो आपको भी पता है ज्वाइनिंग तो आप कैसे होगी, क्या होगी, यू नो द थिंग्स। बजट भी आपका इंक्रीज होगा क्योंकि जो बजट में कॉलेजेस ने जो भी नेगोशिएशन बताई गई है आपको कि हाँ कॉलेज डिस्काउंट दे देगा, कॉलेज स्कॉलरशिप दे देगा। लेट मी ब्रेक डाउन। आज तक सिर्फ 1 साल ऐसा हुआ है जहाँ पे ब्रेकडाउन हुई है, चीज़ें उस ईयर डिफरेंट थी। डिमांड इज़ वेरी हाई। अगर आपको लग रहा है कि कॉलेज नेगोशिएट कर लेगा, कॉलेज डिस्काउंट दे देगा, सो लेट मी टेल यू ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज़ एटलीस्ट आज की डेट में या आज के टाइम पे नहीं दिख रहा है। इन फ्यूचर अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है, जनरल की एलिजिबिलिटी जीरो नहीं आती है, उस पर्टिकुलर केस में नेगोशिएशन होगा, उसी केस में डिस्काउंट और बाकी चीज़ों की भी डिस्कशन करेंगे। बट अगर जनरल की एलिजिबिलिटी जीरो आ जाती है, जिसके मैक्सिमम प्रोबेबल चांसेस बनते हैं, तो आप मान के चलिए कहीं पे भी कोई नेगोशिएशन और बाकी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। ये फैक्ट है। इसलिए अपनी प्लानिंग, अपनी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग करिए क्योंकि दिस इज़ द लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अगर यहाँ पे आपको सीट नहीं मिली तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा, दैट इज़ PG-26 का प्रिपरेशन, जिसकी एग्जामिनेशन अगेन आपकी 30 अगस्त को फाइनलाइज की गई है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कंफर्म सीटें देख रहे हो, कहाँ मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, किस बजट में मिलेगी, इन तमाम चीज़ों के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे प्रीमियम स्लॉट्स अवेलेबल हैं। वी आर वेरी लिमिटेड स्लॉट्स। अगर आप देख रहे हो, आप करना चाहते हो तो आप प्रोसीड कर सकते हो। एज वेल एज दिल्ली हाई कोर्ट की हेयरिंग आपकी आज के डेट पे शेड्यूल है। क्या अपडेट आता है, कैसी चीज़ें आती हैं या नेक्स्ट डेट आता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसीड करेगी। बट होपफुली जो भी जजमेंट आएगा इट विल बी द बेटरमेंट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। लेकिन नेगोशिएशन और बाकी चीज़ों के ट्रैप से बच के रहिए बिकॉज पीपल विल बी कॉलिंग यू, गिविंग यू द ऑफर्स एंड एवरीथिंग। आज की डेट में ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ कि अभी तक किसी भी कॉलेज की तरफ से, किसी भी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो पौंडीचेरी हो, XYZ कोई भी स्टेट ऑफ इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज की तरफ से नेगोशिएशन वाली पॉइंट्स नहीं रेज की गई हैं। वी आर कनेक्टेड विथ ईच एंड एवरी टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया एंड अभी तक हमारे पास कहीं से कोई इंफॉर्मेशन या कहीं से कोई भी कनेक्शन इस चीज़ के लिए नहीं आई है कि सर वी आर रेडी टू नेगोशिएट द फीट, आप हमारे यहाँ एडमिशन कर लो या चीज़ें कर लो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई क्लेम कर रहा है कि 4 करोड़ की फीस 3.5 में हो गई है, 3 में हो गई है, इट्स टोटली अ फेक लाई। ऐसा कोई भी ऑप्शन अभी तक ऑप्शन नहीं दिया है किसी भी कॉलेज ने, किसी भी एजेंट या ब्रोकर को। तो अगर आप देख रहे हो तो इन चीज़ों से बच के रहें। कैसे सीटें मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, एक कंसल्टेंट आपको करके दे सकता है जो जेन्युइन है, जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। क्योंकि सस्ते में सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड होता है, ये आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, उसके पहले भी देखा है। एंड इस बार जिनको ऑल इंडिया राउंड 3 में NRI सीट मिली है, जिनको नेगोशिएशन बोला गया था, उनको भी आइडिया लग गया होगा कि एग्जैक्टली नेगोशिएशन हुआ या नहीं हुआ या एग्जैक्टली क्या हुई। आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बाकी कैंडिडेट्स को भी हेल्प हो जाएगा कि एग्जैक्टली आपको प्रॉमिस क्या किया गया था और एग्जैक्टली सीट अलॉटमेंट के बाद आपकी बजट क्या इंक्रीज हो गई। सो इन तमाम चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में जरूर रख दीजिए। फिलहाल किस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।